Hello everyone, a warm welcome to all of you. Today we will learn about the Venturimeter, which is another application of the बर्नौलीज प्रिंसिपल. ठीक है, तो वेंचुरीमीटर जो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ठीक है, ये ऐसा डिवाइस है जो मेज़र करता है क्या, लिक्विड के फ्लो को मेज़र करने का काम करता है. ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं वेंचुरीमीटर होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेंचुरीमीटर. वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस. व्हाट इज वेंचुरीमीटर? वेंचुरीमीटर व्हाट इज वेंचुरीमीटर? तो वेंचुरीमीटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लोमीटर. इसको और क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोमीटर. मतलब कि फ्लो मेजर करता है. और इसका क्या नाम है? दिस इज अ वेंचुरी ट्यूब. दिस इज ऑल्सो नोन एज वेंचुरी ट्यूब. वेंचुरी ट्यूब अलग अलग नाम से आपको देखने को मिलेगा अलग अलग प्लेसेस पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेंचुरीमीटर होता क्या है. तो इट इज अ डिवाइस. तो वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस. विच टाइप ऑफ डिवाइस? इट इज अ डिवाइस which is used to measure the rate of flow of liquid और कह सकते हैं फ्लूइड. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड और फ्लूइड यानी कि फ्लूइड के फ्लो को मेजर करने का, रेट के मेजर करने का काम करता है वेंचुरीमीटर. ठीक है, ये ऐसा डिवाइस है. ठीक है, बेसिकली कहाँ पर? थ्रू अ पाइप. इसमें पाइप वर्ड इन्वॉल्व करना जरूरी है. थ्रू अ पाइप. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वेंचुरीमीटर इट्स working is based on the principle of, या कह सकते हैं वर्किंग बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल. बर्नौलीज प्रिंसिपल. इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल. इसकी वर्किंग किस पे बेस्ड होती है बेटा? बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है. ठीक है, अब अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आता है? कंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले इसको हम रफ करते हैं, आगे हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन. इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से. कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे. कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वेंचुरीमीटर का? दैट इज कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन में किसी भी डिवाइस का अगर आपको कंस्ट्रक्शन लिखना हो तो सबसे पहले उसका डायग्राम आप ड्रॉ करिए. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद से उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो आप दे दीजिए. तो ये सारी चीज़ें जो है कंस्ट्रक्शन के पार्ट में इंक्लूड की जाती हैं. ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले वेंचुरीमीटर का डायग्राम ड्रॉ करते हैं. व्हाट इज वेंचुरीमीटर? तो जैसे एक पाइप सपोज करिए, दिस इज अ पाइप. यहाँ से इसको हल्का सा टिल्ट कर दीजिए और उसके बाद से अगेन इसका कुछ इस तरह से वेंचुरीमीटर. यहाँ पर आप प्रेशर मेजर करने के लिए यूज कर दीजिए क्या? मैनोमीटर. मैनोमीटर डिवाइस आप लगा दीजिए प्रेशर मेजर करने के लिए. तो दिस इज अ डिवाइस. यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे ऐसे. ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इसका A2 मान लीजिए.
उसी तरह से यहाँ पर ये जो एरिया आपका दिख रहा है, एरिया इज इक्वल टू A1। इसकी वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, सपोज करिए कि लिक्विड यहाँ से जो मूव कर रहा है या फ्लूइड मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी से, यहाँ पर मूव कर रहा है V2 वेलोसिटी से। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आपको इसका वेलोसिटी मिल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यह ट्यूब यहाँ पर पतला है, यहाँ पे चौड़ा है। ठीक है, ये बेसिकली ट्यूब को हॉरिजॉन्टली हमने रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज P1। यहाँ पे जो भी प्रेशर आपको दिख रहा होगा, यानी कि इस टाइप पे यहाँ पे प्रेशर P1। उसी तरह से वहाँ पर अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे दैट इज प्रेशर P2। यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज P2। इसके अंदर, ट्यूब के अंदर हमने कोई एक लिक्विड फिल कर रखा है, मान लीजिए इसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल कर रखा है जिसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी है मान लीजिए ρm। अगर इसकी हाइट की हम बात करेंगे, यहां से, तो इसकी हाइट h। ठीक है, ये पूरा आपका वेंचुरीमीटर बन करके तैयार हो गया। ये जो डिवाइस यहाँ पे, ये आपका क्या है, मैनोमीटर। दिस इज मैनोमीटर, विच टाइप ऑफ, यू ट्यूब मैनोमीटर। इसका काम क्या होता है, प्रेशर मेजर करने का काम करता है। तो इसने यहाँ पे प्रेशर जो भी मेजर किया दैट इज P1, यहाँ का जो प्रेशर इसने मेजर किया दैट इज P2। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए कोई लिक्विड फ्लो हो रही है, सपोज करिए कि इसके अंदर कोई लिक्विड दैट इज कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड इसके अंदर फ्लो हो रहा है, जिसकी डेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए कि इसकी डेंसिटी क्या है, रो। तो अब यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल, सबसे पहले अब इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट आपने देख लिया कि इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद सबसे पहले बात आएगी इसकी वर्किंग की। तो कंस्ट्रक्शन के बाद लिखेंगे हम क्या, वर्किंग एंड थ्योरी, वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग एंड थ्योरी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी थ्रू अ फ्लोइंग लिक्विड इज कांस्टेंट, यानी कि सम ऑफ टोटल एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और साथ में आपका प्रेशर एनर्जी, ठीक है, या प्रेशर, ये सबका जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। ये बर्नौलीज के प्रिंसिपल है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर हम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले हम देखें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दिस इम्प्लाइज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। ये लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, या लेट, नेक्स्ट आप लिखिए, लेट लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लेट लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फ्लोइंग थ्रू पाइप, पाइप के थ्रू अगर रो डेंसिटी की लिक्विड फ्लो हो रही है, तो अगर यहाँ पे हम बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू flowing through the pipe along horizontal,
ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज़ कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल करने से क्या होगा, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस एंड पर, इसका हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने कह दिया बी। ठीक है, तो ए पर और बी पर दोनों जगह पे हमें क्या करना होगा, टोटल एनर्जी चेक करनी होगी। टोटल एनर्जी क्या होगी, तो ए के टोटल एनर्जी की हम बात करेंगे। तो ए पे जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगा, दैट इज P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से बी पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसका मतलब P1 माइनस P2 अगर हम करें तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, रो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसमें से V1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1। ये क्यों किया, सिंपल सा फंडा है, इसमें से V1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो मिल गया, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड वाला टर्म हमारा एज इट इज रह जाएगा, मल्टीप्लाई वाला टर्म क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको मिल गया क्या, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिला क्या, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1। आप देखिए इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। इक्वेशन 1 से V2 अपॉन V1 का रेशियो क्या होता है, A1 अपॉन A2। तो V2 अपॉन V1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको चाहिए तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन आपको मिल गई, दैट इज P1 माइनस P2 के लिए, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस आपको दिख रहा है उसके लिए आपको इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद से आप इधर साइड में चाहे तो नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपको नोट डाउन करना है क्या, अगर मान लीजिए लेट, ये कंसीडर कर लीजिए कि इफ H इज द हाइट डिफरेंस इन टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर, इफ H इज हाइट, ठीक है, H इज अ हाइट डिफरेंस इन टू आर्म्स, डिफरेंस इन टू आर्म्स ऑफ मैनोमीटर, टू आर्म्स ऑफ मैनोमीटर। तो दो मैनोमीटर के टू आर्म्स का अगर डिफरेंस ये ले लिया जाए H, तो हम P1 माइनस P2 को क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 प्रेशर डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, रो ऑफ M G H लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या जाएगा, रो M जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। यह चीज़ आपको मिल जाएगी।
यहाँ से हमें V1 कैलकुलेट करना है, तो V1 स्क्वायर क्या जाएगा आपका, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या जाएगा 2 रो VM G इंटू एच, और अपॉन में आपका आ जाएगा क्या रो, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अगर हमें V1 की बात करनी है तो V1 क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 रो ऑफ M GH अपॉन रो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम V1 की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, कि किस वेलोसिटी से यहाँ पे लिक्विड मूव कर रहा है, यानी कि जो भी लिक्विड है या फ्लूइड है इसके अंदर मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई। अब इसके बाद से हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड की बात करें, जिसको हम डिस्चार्ज वर्ड यूज़ करते हैं, ये नोट करने के बाद आपको ये नोट डाउन करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आपको क्या करना है, स्पेस है नहीं, इसको रफ करना पड़ेगा, तो आगे हम यहाँ पे रफ कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम डिस्चार्ज की बात करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू Q, जिसको हम बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज दैट इज Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A इंटू वी, जो डिस्चार्ज होगा A इंटू वी के इक्वल होगा, या A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, तो A1 V1। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो डिस्चार्ज होगा बेटा, तो डिस्चार्ज यहाँ पे क्या जाएगा, Q की बात करेंगे तो A1 को एज इट इज रखेंगे, V1 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा, अच्छा इसके अंदर A2 स्क्वायर है तो A2 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो क्या जाएगा A2, अंडर रूट से बाहर आएगा तो A2, और रूट के अंदर क्या मिलेगा आपको, रूट के अंदर आपको मिलेगा व्हाट 2 रो M G H, और नीचे बचेगा रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप डिस्चार्ज का फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रही आपका वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर का ये पूरा एप्लीकेशन जो कि टोटल बेस्ड है किससे, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बर्नौली प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस, उसमें एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, दैट इज एटोमाइजर और स्प्रेयर। एटोमाइजर और स्प्रेयर कैसे वर्क करता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका एटोमाइजर और स्प्रेयर। स्प्रेयर या एटोमाइजर क्या होता है, इसको बड़ा सा एक हेडिंग लिखते हैं, एटोमाइजर, एटोमाइजर। इसको और क्या कहते हैं, स्प्रे, नाम सुना होगा, स्प्रेयर, ठीक है। स्प्रे करने वाला जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं स्प्रेयर या एटोमाइजर की अगर हम बात करें तो एटोमाइजर बेटा होता क्या चीज़ है, देखिए ये एक ऐसा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी भी लिक्विड को स्प्रे करने का काम करते हो, ठीक है। आजकल कोविड चल रहा है, आपने देखा होगा सैनिटाइजर है, ठीक है। तो सैनिटाइजर, स्प्रे बॉटल बहुत कॉमन चीज़ें हैं आजकल के लिए, ठीक है। लाइक आपने कोलिन बॉटल देखी होगी, ये कोलिन की बॉटल है, इसमें आपने देखा होगा कि ये कैसे स्प्रे करता है, किसी भी चीज़ को स्प्रे करना हो ये कैसे स्प्रे कर रहा है, यहाँ पे ये स्प्रे आपको देखना है, ठीक है। तो इसकी जो वर्किंग है, जो मेन फंक्शनिंग है क्या होती है, तो बेसिकली हम इसी चीज़ को वर्क करेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। तो हम लेंगे यहाँ पर एक, सपोज करिए रबड़ की बॉल से
हम प्रेशर एग्जर्ट करके देखते हैं। देखिए एटमाइजर स्प्रेयर, आपने इस टाइप का शेप देखा होगा एटमाइजर, ठीक है। यहाँ से अभी हम या तो पुश कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम कोई चीज़ प्रेस करने के लिए, जैसे कि अभी हमने आपको कूलिंग बॉटल दिखाई थी कि इसमें आप क्या कर रहे थे, बेसिकली ये देख रहे होगे बिल्कुल पतली सी पाइप जो अंदर गई हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम। ये आपका बिल्कुल कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे अगर हम पुश करते हैं तो इसका सेंस क्या होता है कि आप जो यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, यानी कि यहाँ से आप एयर को फ्लो कराने की कोशिश करते हो। जैसे आप इसको पुश करते हो तो एयर यहाँ से फ्लो कराने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से उसी तरह से यहाँ पर अगर एक बलून रबर आपको दिख रहा है तो बलून रबर को जैसे इसको आप पुश करोगे तो पुश करने की वजह से बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ स्पीड से एयर यहाँ से पास होगी, ठीक है। होगा क्या, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एयर फील्ड है, कुछ भी फील्ड नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा इसके अंदर जो इसका ये टॉप है, इसके अंदर क्या है, कुछ भी फील्ड नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर उसके अंदर भरा हुआ है। लेकिन जैसे हमने इसको पुश किया तो एयर वहाँ से बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होता है। इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, रबर बलून है, जैसे कि एयर को ब्लो कराने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये आपका ट्यूब बी है और ये आपका ट्यूब ए है, जो आपका कंटेनर के अंदर जाएगा, दैट इज अ ट्यूब ए, और जो आपका उसके ऊपर है स्प्रेयर से जुड़ा हुआ होगा, दैट इज ट्यूब बी। होगा क्या, ये आपका स्टेम, जिसको हम ट्यूब ए को स्टेम भी कहते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, लिक्विड, कोई भी लिक्विड आपने इसके अंदर फिल कर रखा है कंटेनर। अभी आपने कोई भी एयर ब्लो नहीं कराया, कोई एयर ब्लो नहीं कराया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो दोनों की दोनों सेम प्रेशर होंगे, दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है इसको हम कह सकते हैं P1, यहाँ पर ऐसे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, ठीक है, ऊपर से, क्योंकि इसमें पूरा क्या एयर फील्ड है, यहाँ पर भी क्या है, एयर फील्ड है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनिशियली वर्किंग की अगर हम बात करें, इसके वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, वर्किंग इनिशियली P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या होता है, 0, क्योंकि दोनों क्या हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, PA माइनस PA, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, तो इसका मतलब प्रेशर 0 है, तो इस वजह से कोई फ्लो आपको नहीं दिखेगा। एटमाइजर जो बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई भी आप लिक्विड फ्लो करता हुआ या स्प्रे करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। होगा क्या, जैसे हम इसको पुश करते हैं, जैसे पुश करते हैं बहुत तेजी से एयर यहाँ इधर की तरफ मूव करती है। यानी कि जब एयर बहुत तेज स्पीड से v स्पीड से मान लिया मूव किया, तो मूव करने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस केस में इसकी प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल, चूंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें 0 हो जाएगा। पोटेंशियल का कोई कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे। टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल, टोटल प्रेशर एनर्जी का जो सम है वो क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा बेटा। तो जब ये टोटल कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब जैसे ही आप इसको ब्लो करोगे, यानी कि इसको पुश करोगे, तो ये क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसकी प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी प्रेशर एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब क्या सेंस है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि आफ्टर pressing what, rubber balloon, after pressing rubber balloon, P2 decreases, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है, P2 क्या है, प्रेशर इन ट्यूब बी, ट्यूब बी का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग velocity oblique kinetic energy of tube of air of tube B, of air of tube B, B का जो ट्यूब है, B ट्यूब है, इसके अंदर के एयर को हम ब्लो करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब उस केस में क्या होगा कि जब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आएगा, दिस सिंप्लाइज
P1 माइनस P2, यहाँ पे क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके कंपेरिजन में क्या जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। P1 एंड P2 क्या जाएगा, इंक्रीजेज, P1 माइनस P2 इंक्रीजेज, दैट इज प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होगा। तो जब P1 ग्रेटर होगा तो ये इसको पुश करेगा, तो लिक्विड इसके ऊपर राइज करने लगेगा, ठीक है। सो इसको ऐसे पॉइंट वाइज आप नोट डाउन करते जाइए। सो लिक्विड इन ट्यूब ए राइजेस, ट्यूब ए में राइज होता है, एंड व्हेन स्ट्राइक्स विद द blowing air, strikes with the blowing air in tube B, B से जैसे blowing air से स्ट्राइक होगा क्या होगा, इट ब्रेक्स डाउन, इट्स मॉलिक्यूल जो ड्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक्स डाउन, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इट breaks and comes out as a spray or fountain spray from ट्यूब B, जो आपका दूसरा ट्यूब है इससे बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन, तो इसकी वर्किंग आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कैसे ये वर्क करता है। तो इस तरह से आपने जो लिक्विड यहाँ पे डाला था वही लिक्विड देखिए यहाँ पे स्प्रे के फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अ स्प्रे, ठीक है। तो स्प्रे के फॉर्म में बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी, ठीक है। चलिए, इसी तरह से और भी इसके इफेक्ट्स हैं, दैट इज अ डायनेमिक लिफ्ट, इसकी वर्किंग भी हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डायनेमिक लिफ्ट और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, डायनेमिक लिफ्ट में आपका मैग्नेस इफेक्ट आएगा और एयर फॉयल कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद से ब्लोइंग ऑफ छत, ठीक है, यानी ब्लोइंग ऑफ रूफ कह सकते हो, रूफ की जो ब्लो हो जाती है यानी कि जो छत होती है, ठीक है, वो क्या आ जाता है, उड़ जाता है तेज आंधी की वजह से, क्यों होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक या ब्लड फ्लो की होने की वजह से जो है हार्ट अटैक क्यों आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।